नमस्कार प्यारे दोस्तों। जंगल की बातें यानी मंगल की बातें और जंगल की बातों में अभिवादन स्वीकार कीजिए राजीव शर्मा का। जंगल की बातें आज आप सुनेंगे कहानी जंगल के एक ऐसे राजकुमार की जो बड़ा होकर बना जंगल का बादशाह। विश्वविख्यात बांधवगढ़ के जंगलों से जुड़ी है ये कहानी। महुए और साल और सागौन के वनों से भरपूर इस ऐतिहासिक बांधवगढ़ के किले में 1991 के बसंत में ताला जोन में पर्यटक एक युवा बाघ को देखकर सहम गए, क्योंकि वो बाघ सामान्य बाघों से ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देता था। और फिर बांधवगढ़ के जंगलों में एक तख्ता पलट हुआ। 1991 के बसंत में ताला जोन में राज करने वाले विशाल बांका नाम के बाघ को एक युवा बाघ ने चुनौती दी और रात भर दो गुस्से में दहाड़ते बाघों की चीखों से बांधवगढ़ गूंजता रहा। रात भर के कठिन संघर्ष के बाद जब सूरज की किरण निकली तो बांधवगढ़ के रहवासियों ने देखा एक नए राजा का उदय। एक नए युवा बाघ ने बांधवगढ़ के सबसे शक्तिशाली बाघ बांका को परास्त करके, घायल करके और ताला जोन के उसके राज्य में कब्जा कर लिया और महुआ, साल, पलाश और खूबसूरत बांसों से घिरे बांधवगढ़ में कब्जा हो गया चार्जर का। चार्जर यानी बांधवगढ़ का नया युवा सम्राट। चार्जर को ये नाम मिला कहाँ से? कहाँ से आया था चार्जर? बांधवगढ़ के जानकार बताते हैं कि चार्जर इस बांधवगढ़ में कहाँ से आया था ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो जहाँ से भी आया था उसे राज करना था बांधवगढ़ में। और इसके बाद अगले 8 वर्षों तक बांधवगढ़ के चप्पे चप्पे पर चार्जर की हुकूमत थी। और उसका चार्जर नाम इसलिए पड़ा था कि पर्यटकों ने देखा कि एक युवा शक्तिशाली बाघ जब भी किसी पर्यटक की गाड़ी को देखता है तो उस पर हमले की मुद्रा में आ जाता है। थोड़े दिनों में दहशत में रहने के बाद बांधवगढ़ के जंगल को समझ में आ गया कि ये जो नया अधिपति है इसका गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन तेज गुस्से के बावजूद वो हमला नहीं करता है, सिर्फ हमले का अभिनय करता है। हमला तो वो उन पर करता है कि जो उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जैसे कि बांका को परास्त करके बांधवगढ़ से उसने खदेड़ दिया। और
इसके बाद 1998 तक चार्जर का एक छत्र राज्य बांधवगढ़ में रहा। आपको ताज्जुब होगा कि चार्जर दुनिया के बाघों में उन गिने चुने बाघों में से एक है कि जिन की तस्वीरें खींचने के लिए दुनिया भर के फोटोग्राफर अपने कैमरे और अपने लेंसों के साथ महीनों बांधवगढ़ के जंगलों में पड़े रहते थे। आज बांधवगढ़ में जितने भी बाघ हैं उनमें से अधिकांश चार्जर की संतान है। चार्जर लगभग आधा दर्जन बार पिता बना और उसके अपने बेटे बीबन ने जब तक उसको परास्त नहीं कर दिया तब तक उसने बांधवगढ़ में राज किया। इसी चार्जर की प्रेम कहानी बांधवगढ़ की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी है। उस प्रेम कहानी के बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे आपको बताना होगा उस खूबसूरत टाइग्रेस के बारे में, उस खूबसूरत बाघिन के बारे में जिसका नाम था सीता। और सीता क्यों दुनिया की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बाघिन थी? किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड की हीरोइन की तरह जिसकी एक झलक के लिए दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर्स के कैमरे हमेशा व्याकुल रहते थे, उस सीता और चार्जर की प्रेम कथा कैसे प्रारंभ हुई, कैसे परवान चढ़ी और कैसे उन्होंने न केवल बांधवगढ़ बल्कि भारत के बाघों के संसार को कुछ खूबसूरत बाघ दिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा सीता के एपिसोड में। अभी आज तो मैं आपको चार्जर के बारे में बता रहा हूं, जो एक विशालकाय बाघ था और जो मशहूर था अपनी आक्रामक तेवर के लिए और जो मशहूर था अपने विशाल और तेजस्वी चेहरे पर गिर के शेरों की तरह बालों की खूबसूरत अयाल के लिए। उसके चेहरे पर सामान्य बाघों की तुलना में कुछ ज़्यादा बड़े बाल थे और इस वजह से ही उसको अलग से पहचाना जाता था। वो चार्जर 8 वर्षों तक एक विजेता का जीवन जीने के बाद अपने ही बेटे B1 से परास्त और घायल हुआ, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अधिकारियों ने उसे एक सुरक्षित बाड़े में रख दिया और इसी बाड़े में चार्जर ने अंतिम सांसें ली। बाघों की दुनिया के इस अनूठे राजकुमार और यशस्वी सम्राट की याद में उस बाड़े में आज भी उसका स्मृति लेख लगा हुआ है और उस जगह को अब दुनिया चार्जर पॉइंट के नाम से जानती है, जहां चार्जर ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। तो जंगल की बातों में आज इतना ही। अगले एपिसोड में प्रतीक्षा कीजिए उस शानदार बाघिन की कहानी जानने के लिए जिसका नाम था सीता। तो आप जानेंगे सीता के बारे में और उसके बाद सीता और चार्जर की अनूठी प्रेम कथा के बारे में भी। नमस्कार।